इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले, मुस्लिम लीग नून ने इजलास मुलतवी कर दिया है। पार्लियामेंट से बड़ी खबर आ रही थी, हालांकि कल ये इजलास आज तक मुलतवी हुआ था, मतलब आज 5 बजे इजलास में दोबारा शुरू होना था, लेकिन शुरू होने से पहले ही मुस्लिम लीग नून ने इजलास पार्लियामेंट हाउस का मुलतवी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, सीनियर एडवोकेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इनका ताल्लुक है। सर, क्या बना है कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने इजलास इमरजेंसी हंगामी सूरत में मुलतवी किया है? बहुत शुक्रिया जी। शिकस्त खोरों को शिकस्तें ही मिलनी है। पाकिस्तानी तारीख में ये पहली गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ तारीख का निकम्मा तरीन, मैं नहीं ये कह रहा, मैंने वो एक सर्वे डाला था, नालायक और निकम्मा तरीन वजीर आजम साबित हुआ है। और असल में धोखा भाई कर गया ना। और यार समझे बात को, नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाने की तैयारी शुरू कर ली और मैंने आपको कहा था, ये मेरे रिकॉर्ड में कह चुका है, वो डील के तहत आया है और वजीर आजम नहीं बनेगा, डील के तहत ही है और अपना काम एडमिट करता हूं, ये खबर सबसे पहले आपने दी थी। आप अंदाजा लगा लेना, उसके बाद अगला सुन लेना जरा जी। अब वो बाहर अपना वो सुना है, कुछ शेरवानी किसी ने सिलवा के दी थी उसको, वो पूरी नहीं आई, बड़ी कोशिश की भाग वो के पकड़ पूरी नहीं आई। अब वो तैयारी कर रहा है और ये पूरा ग्रुप पार्लियामेंट में नहीं आना चाहता। मैं क्या कह रहा हूं, पूरा ग्रुप पार्लियामेंट में, कौन सा ग्रुप यार, नवाज शरीफ का ग्रुप ही यार। आप देखे तो सही ना, क्या शायद खान अब्बासी किधर है, मुझे बताया ना जरा, जावेद लतीफ किधर है, रोहिल असगर किधर है, ये वो सारे लोग जाकर वहां पर जाकर बैठा करते थे। और खुर्रम दस्तगीर कहाँ है, तो ये सारे नाम तो याद रखे ना। यानी ये अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना, याद रखिएगा, अब भूल जाए कि इसको या कुछ सीटें मिलें या हालात जाए। ये अब चला गया 30 के लिए, और 30 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था वो भी ख्वाब अधूरा रह गया, वो भी ख्वाब अधूरा रह गया। आगे सुप्रीम कोर्ट भी बैठने वाली है यार, छुट्टी खत्म होने वाली है, अगली बात जरा सुन ले, आगे सुप्रीम कोर्ट बैठने वाली है। और तैयारी करें अब इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की तैयारी करेगा। वो उसने 41 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरखास्त चली गई है, जिसमें कहा है कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो आपने सारा देख लिया कि उसमें कह भी गया, और अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, तौहीन अदालत कमिट कर चुकी। मैं तो कई नोटिस डाल चुका हूँ, मैं तो कई नोटिस इसमें डाले जिसमें ये सारी चीजें मैंने उठाई हैं, मगर दुख और अफसोस का मकाम है कि उसमें अमल नहीं हो रहा। ठीक है अजहर सदीक साहब, एक और बड़ी खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं, ज़राए के मुताबिक हैं ये खबरें अभी तक, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे जजेस की तादाद बढ़ाई है, तो अब पार्लियामेंट में बिल के थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस को कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए हुकूमत कोई प्लान सोच रही है इस तरह से? यार वैसे मैंने छुपा के रखी हुई थी खबर, भी किसी को नहीं पता, मेरी गलती है, मैंने वक्त से पहले तो ये बता दी है लेकिन चले ऐसा ही है। यानी अब जजेस को कंट्रोल कैसे करना है, नए जजेस तैनात करके ना, यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद मौजूद है, वहाँ बंदे अच्छे नहीं मिल रहे, तो सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी की है ही नहीं, अगर देखा जाए एक तरह से है ही नहीं, तो वो कैसे करनी है, वो जजेस की तादाद बढ़ाने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है ना, इसके लिए सिंपल एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इसके लिए उन्होंने मुश्तरका इजलास बुलाया है। जो लोग कह रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुश्तरका इजलास में नहीं हो सकती, वो एक हाउस ने 2/3 से अलहदा पास करनी है, यानी अगर कौमी असम्बली ने पास की है फिर सेनेट ने पास करनी है। ये इस काम के लिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, बढ़ाने के हवाले से जो मेरे पास इतला है, हो सकता है अभी आप लीक हो गई है तो भाग ना जाए, लेकिन ये इतला मेरे पास है कि वो जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ताकि कंट्रोल उनका हो सके। कंट्रोल शेड्यूल भूल जाए, अब आप तैयारी करें, आपने वो असर तोड़ जाना है, दिन थे रह गए थोड़े, नवाज शरीफ भाग गया है, शहबाज शरीफ साहब आप नहीं भाग सकेंगे, याद रखिएगा, आप नहीं भाग, कौन नहीं भागने देगी तुम्हें। ठीक है अजहर सदीक साहब, ये बताइएगा कि जो पार्लियामेंट में अगर कोई बिल ले आते हैं तो उसका थोड़ा सा कानूनी पहलू कैसे बनाएंगे? अच्छा देखिए, वजह क्या है, देखिए वजह क्या है कि पहले तो आईनी तरमीम समझे जी। अच्छा, आईनी तरमीम के लिए पैकेज उनका क्या क्या है, वो है कि चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्ट करना 3 साल के लिए, यानी आज 2 साल अगर हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 साल के लिए रिटायरमेंट नहीं होगी उसकी, रिटायरमेंट की एज नहीं बढ़ाएंगे, वो लगा देंगे जब टेन्योर होगी तो उस वक्त रिटायर होगा। लेकिन ये भी आईनी तरमीम है, 2 अक्सरियत चाहिए। फिर वो 65 से 68 साल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की 62 से 65 साल करने की बात है, या हाई कोर्ट की 62 से 65 करके एक ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक ही पैटर्न है रिटायरमेंट का, तो लालच वाला जना हो सके, ये ड्रामा ही कर रहे हैं। फिर कर रहे हैं कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रोसीजर पर, लेकिन तारीखी तौर पर अगर देखा जाए
तो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आए हैं और ये होता रहा है। अमूमन तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट फोकस है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं इधर। फिर रिटायरमेंट एज आगे पीछे करने के अलावा अपना अपॉइंटमेंट एज आगे पीछे करना है, आर्टिकल 6 में तरमीम है, आर्टिकल 17 में तरमीम है। तो ये इसका तरीकाकार यही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए पहले अगर सुप्रीम सेनेट में आया या नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली 2/3 से पास करेगी, सेनेट जाएगा, जब सेनेट में आएगा सेनेट पास करेगी, नेशनल असेंबली में जाएगा, दोनों असेंबली से पास होगा, फिर सदर के पास। लेकिन एक सादा कानून बनाना हो, यानी जजेस की तादाद बढ़ानी हो, तो उसका तरीकाकार बड़ा आसान है। वो सिर्फ सादा एक्सरीस से पास करना है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने, कि जजेस की तादाद इस्लामाबाद की उठा के बढ़ा दें, बाकी हाई कोर्टों की बढ़ानी हो तो बढ़ा दें, ताकि यहाँ जजेस पैक किए जाए। इसको पैक करना कहते हैं, ताकि जो है ना जजेस की स्ट्रेंथ तोड़ी जा सके। मैं नहीं समझता इस वक्त ना ज़रूरत है, ना को हालात ऐसे हैं, ना को वाक़यात है। अगर इतनी जल्दी होती तो जजेस की तादाद पहले ही फिल कर लेते, वो तो फिल की नहीं उन्होंने। तो ये कोशिश एक होगी उनकी जो, और ये इसके लिए तरीकाकार क्या है, इसमें भी होता है कि अगर आप 2 तरीकाकार हैं, कौमी असेंबली से पास करते हैं, फिर सेनेट जाता है। जब आप मुश्तरका इजलास बुला लेते हैं तो फिर एक ही हाउस पास कर सकता है, इसमें सादा कानून साजी के लिए एक ही पास कर सकता है, और ये कोशिश है उनकी मुश्तरका इजलास में। अच्छा सर, ये बता दें कि इस वक्त आपने ही ये खबर दी है सबसे पहले कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर का इलेक्शन है, उसमें हुकूमत इमरान खान को हराने के लिए एक बहुत बड़ा भारी फंड जो है मुख्तस करके बैठी है, और इसके ऊपर वर्किंग जारी है। तो पाकिस्तान में वो फंड किधर गए हैं हराने वाले? इधर से तो वो जीत गया, तो लंदन जैसे लोग वहां पे इतने देखिए लीडर आ है उनकी, मैं नाम ले लेता हूँ, जनरल रिटायर्ड कयूम जो है, सबका सेनेटर है, वो क्या कर रहे हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं लोगों से मिलकर, और पैसा बड़ा खर्च हो रहा है। लॉबिंग ये कर रहे हैं किसके लिए कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड के जाओ, खुद आ रहा, कुछ शर्म और हया हो, कौम का आराम का पैसा बैठ कर, और लॉबिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा इमरान खान। लोग ना लॉबिंग में कोई तैयार नहीं होने के लिए, बड़ी कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरह से वहां ना आए। इमरान खान खुद पीछे हट जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अब तक हमारी जो तैयारी चल रही है, इलेक्शन हम जीत रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत बड़ी, और इनको भी एक्सपोज करेंगे। हमारे पास मालूमात आ चुकी हैं, आने वाले दिनों में नामों के साथ एक्सपोज करेंगे कि कहाँ कहाँ लॉबिंग हो रही है। अच्छा सर, ये अगर वहाँ पे ये सारा सिनेरियो किया जा रहा है, इसके बावजूद इमरान खान बड़े इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वर किया जाता है, और एक्सपेक्टेड ये है कि वो इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। वहाँ पे जितने वहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी है, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इमरान खान को लाइक कर रही है। खुद लंदन ऑक्सफोर्ड के जो इंग्लैंड के लोग हैं वो बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो इस वक्त वो बड़े भारी कैंडिडेट है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर समझिएगा, बैनुल-अक़वामी लीडर उम्मत मुस्लिमा का तो लीडर था, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर के एग्रेशन के अगेंस्ट करना, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ करना, बाकी इन्होंने खुद लीडर बना दिया। यानी इमरान खान को पूरी दुनिया में अमर जिस तरह से हुआ है कि इस्तारा है हिम्मत का, मेहनत का, खड़े होने वाला, तो लोग वो पसंद करते हैं।